हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ही हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ हानि खाता। कौन सा खाता बोलते हैं, लाभ हानि खाता। मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस जो फाइनल अकाउंट बनाती है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें बेसिकली दो मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशन करना और दूसरा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो बैलेंस शीट होती है उसके थ्रू फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना। तो आज हम बात कर रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी दो अकाउंट से निकालते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट से, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस को बता रहा था। फिर पीएनएल अकाउंट कौन सा बताएगा। आज हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये हमारे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को क्या करेगा, शो करेगा। मतलब जो हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो ये हमारे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को क्या करेगा, शो करेगा, नहीं करेगा। किसी भी बिजनेस में नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कब होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा जो पीएनएल अकाउंट है, तो पीएनएल अकाउंट का जो नेचर है वो भी एज ए किसकी तरह होता है, नॉमिनल अकाउंट। और पीएनएल अकाउंट क्या बताता है, मतलब पीएनएल अकाउंट किसी भी बिजनेस में नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को क्या करता है, सो इसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। मतलब जो पीएनएल अकाउंट होगा ना, तो पीएनएल अकाउंट किसी भी बिजनेस के नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को शो करेगा। और नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कब होता है, ये कब बनाते हैं कि पीएनएल अकाउंट का नीचे नॉमिनल अकाउंट की तरह होगा, ये कब बना रहे हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं। और जब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बना रहे हैं तो क्या करते हैं कि हम बात कर रहे थे कि पीएनएल अकाउंट आफ्टर द प्रिपेयर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो पीएनएल अकाउंट है वो आफ्टर द प्रिपेयर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की प्रिपेयर करने के बाद बनता है। तो यहाँ जो ट्रेडिंग अकाउंट अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट था यह किसको शो कर रहा था, ग्रॉस लॉस। तो जब हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये तो चला जाएगा कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। और जो ग्रॉस लॉस ये कहां चला जाएगा, हमारा डेबिट साइड में। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पीएनएल का नेचर नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहती है कि क्रेडिट साइड में इनकम को दिखाओ, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस को दिखाओ। तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो वो हमारी इनकम ही तो है। तो जो इनकम होगी तो जब हम उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे तो कौन सी साइड में ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड में। और जो हमारे लॉस आएगा तो लॉस एक तरीके से कौन सी साइड है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को हम कहां शो करेंगे, डेबिट साइड में शो करेंगे। तो वो ट्रांसफर कहां जाएगा, डेबिट साइड में। फिर बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो क्रेडिट साइड है इसमें हम इनकम को शो करेंगे। इनकम का मतलब कि अदर देन सेल, मतलब जो हमारी सेल आ रही है ना, तो सेल को छोड़ के जितनी भी इनकम से लाइक डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो कहने का मतलब जितनी भी हमारी इनकम्स होती है, जैसे डिविडेंड रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, कि किसी एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, कोई रिसीव हो रही है। अदर देन सेल का मतलब बिक्री को छोड़कर, क्योंकि बिक्री तो ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाएगी। उसके अलावा अगर कोई भी इनकम रिसीव होती है, जैसे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो ये जितनी भी इनकम्स होती है ये सब कौन सी साइड में जाती है, क्रेडिट में। अब बात आती है डेबिट में। तो डेबिट में हम क्या करते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस जो रिलेटेड टू business of normal activities या abnormal activities but exclude direct expenses। लेकिन किसको छोड़ के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां चला जाएगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि आज हम जब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम जितनी भी एक्सपेंसेस, चाहे वो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज हो, चाहे नॉन नॉर्मल एक्टिविटी, एबनॉर्मल जिसे बोलते हैं। नॉन नॉर्मल का मतलब कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई पुराना फर्नीचर था, हमने उसको बेच दिया और बेचने से क्या हो गया, लॉस हो गया। अभी बिजनेस का काम थोड़ी फर्नीचर बेचना,
फिर भी पड़ा था, हमने बेच दिया। ये हमारी क्या हो गई, एबनॉर्मल एक्टिविटी हो गई, जैसे लॉस बाय फायर हो गया, कि अचानक से गोदाम में आग लगी। तो ये बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, किसको छोड़ के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ये सब P&L अकाउंट में आती है। मतलब बिजनेस में अब जितने भी खर्चे होंगे, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग, इसको हम क्या दिखाएंगे, P&L अकाउंट में दिखाएंगे। और P&L अकाउंट में जब दिखाएंगे तो सारे खर्चे दिखा रहे हैं, तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब खर्चों में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो तो ट्रेडिंग में चला जाएगा, और उसके अलावा जितने भी खर्चे हैं सब P&L में चले जाएंगे। और हमने बात की थी इनकम साइड की, तो सेल को छेड़ के जितनी भी इनकम से ये सब क्रेडिट साइड में चली जाएगी। फिर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस हमारे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को दर्शाएगा। तो ये हमने बताया था, क्रेडिट साइड हमारी इनकम की हो गई थी, और ये डेबिट साइड हमारी किसकी हो गई थी, एक्सपेंसेस। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से तो कौन सा लॉस आएगा, नेट लॉस। और ये जो नेट प्रॉफिट है कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये भी कहां हो जाएगा, ट्रांसफर टू, तो मतलब अगर नेट प्रॉफिट आता है तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे, और नेट लॉस आएगा तो ट्रांसफर टू कहां कर देंगे, कैपिटल अकाउंट। मतलब ये चीज क्या होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो देखना है। कि डिफरेंस क्या देखना है, कि अगर क्रेडिट साइड मतलब इनकम हो गई, और डेबिट हमारी कौन सी होगी, एक्सपेंडिचर। अगर इनकम साइड एक्सपेंडिचर साइड से ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट आएगा, अगर एक्सपेंडिचर साइड इनकम साइड से ज्यादा है तो नेट लॉस आएगा। आगे बात समझ में। और ये नेट लॉस या नेट जो प्रॉफिट होते हैं, ये सब कहां ट्रांसफर होते हैं, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट कब बनती है, बैलेंस शीट्स में। क्यों, क्योंकि देखो आज कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है, तो हर बिजनेसमैन ये देखता है कि उसकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज, तभी तो आइडिया लगाएगा कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। क्योंकि हम 11th क्लास में जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो एकल व्यापारी की पढ़ते हैं। एकल का मतलब सोल प्रोप्राइटर, मतलब ऐसा बिजनेसमैन जिसमें एक ही व्यक्ति उस बिजनेस का क्या होता है, ऑनर होता है। तो इस प्रॉफिट पर एक ही व्यक्ति का राइट्स है, और जब एक ही व्यक्ति का राइट्स है तो उसकी कैपिटल में हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। या अगर हमारे पास जो लॉस होगा तो इसकी कैपिटल में इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। अब हम इसका फॉर्मेट देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कैसे बनता है। तो यहां पर हम बात करें फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैंने आपको बताया था ये भी वर्ष के अंत में बनाता है, तो उसमें डेट का कॉलम आएगा नहीं, तो उसमें हेडिंग लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। तो पहला कॉलम किसका हो रहा है, पहला कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स का हो रहा है, और दूसरा कॉलम हमारा किसका हो रहा है, अमाउंट। ये हमारा कॉलम किसका हो रहा है, पर्टिकुलर्स का, और ये हमारा किसका हो रहा है, अमाउंट। तो ये तो क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड। तो ध्यान रखना, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग के बाद बनाएंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस होता है वो P&L में ट्रांसफर होगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो बाय साइड में आ जाएगा, कि बाय क्या लिख देंगे, कि ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, और ये क्या लिख रहे हैं कि ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम किससे हो रहा है, ट्रेडिंग से। तो ये हमारा जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम किससे हो रहा है, ट्रेडिंग से हो रहा है। और यहाँ पे टू साइड में क्या लिखेंगे हम, ग्रॉस लॉस बीडी, जो भी ट्रांसफर कहां से हो रहा है, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग से। और ये भी कहां से ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग से। तो ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग, और ये बाय जो ग्रॉस प्रॉफिट बीडी होता है ये भी ट्रांसफर फ्रॉम कहां से होगा, ट्रेडिंग से। अभी मैंने आपको बताया था कि बाय साइड में इनकम को दिखाते हैं सेल के अलावा, तो कौन कौन सी इनकम हो सकती है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या बाय कोई प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, किसी एसेट्स को बेचने से कोई प्रॉफिट होता है। अब टू साइड में जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे टू कमीशन,
और 2 में क्या करें, जैसे ऑडिट फीस हो गई, ऑफिस में क्या देते हैं, ऑडिट फीस। मैंने आपको बताया था इसमें सैलरी एंड वेजेस लेते हैं, सैलरी एंड वेजेस। यहां पर आ जाएगा अपना कैरिज, ध्यान रखना इसमें कैरिज आउटवर्ड आता है, कैरिज आउटवर्ड। और यहाँ पे लिख देंगे टू ब्रोकरेज, टू ब्रोकरेज और सेल, सेल पे ब्रोकरेज दे रहे हैं, टू प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो हमने क्या लिखा कि यहाँ पे ऑडिट फीस, सैलरी एंड वेजेस, कैरिज आउटवर्ड्स, ब्रोकरेज ऑन सेल, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मतलब किसके खर्चे हो रहे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये बहुत सारे खर्चे हैं हमारे पास। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हो गया। अब यहाँ पे जैसे मान लो बैड डेब्ट्स हो गई, क्या हो गई, कई बार बिजनेस करते तो पैसे डूबते हैं ना। और टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, क्या लिखा हमने, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आज हम जैसे बिजली का बिल पे करते हैं, तो जब बिजली का बिल पे करते हैं तो उसमें खर्चे होते नहीं होते, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया। या फिर जैसे लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, किसी एसेट्स को बेचे थे, लॉस हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे खर्चे, खर्चे तो बहुत सारे, बस आपको डायरेक्ट नेचर का ध्यान रखना है, बाकी जो है वो सब पिंडल में चले जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि ये इनकम साइड के खर्चे हैं, तो यहाँ पे जो आएगा ये तो नेट प्रॉफिट है ना, इसको क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट सीधी। और ये कहाँ हो जाएगा, ट्रांसफर, ट्रांसफर टू पिंडल अकाउंट, ट्रांसफर टू सॉरी कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे जो नेट लॉस आएगा ये भी कहा जाएगा, ट्रांसफर, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ष के अंत में बनाते हैं। तो सबसे ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग फिंडल ये सब वर्ष के अंत में बनाते हैं। इसमें डेट का कॉलम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें पूरे साल के ट्रांजेक्शन को शो करते हैं। पूरे साल का मतलब कि पूरे ईयर की। तो जब पूरी ईयर की परचेज, पूरी ईयर की एक्सपेंसेस दिखाएंगे तो हमें डेट का कॉलम बनाने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। तो इसमें ये डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय साइड में आएगा, ग्रॉस लॉस टू साइड में जाएगा, मतलब डेबिट साइड में जाएगा। देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस लॉस आता है। बाकी जितने भी खर्चे जैसे डिस्काउंट, रिसीव, कमीशन, जितनी भी इनकम है वो सब आ जाएगी। और जितने भी खर्चे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ के सब पी&एल में आ जाएंगे। फिर अब जो नेट प्रॉफिट आएगा वो तो कैपिटल में चला जाएगा, और जो नेट लॉस आएगा वो कैपिटल में चलेगा। दोनों में से एक चीज आएगी, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। आगे बात समझ में। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पढ़ते हैं। देखो इसमें एक नोट है। अब हम नोट क्या पढ़ रहे हैं कि हमारी अकाउंटिंग क्या कहती है, हमारी अकाउंटिंग क्या कहती है कि पी&एल अकाउंट में वही एक्सपेंसेस दिखाओ जो बिजनेस से रिलेटेड है। मतलब इसमें वो एक्सपेंसेस नहीं दिखाएंगे जो बिजनेसमैन के पर्सनल होते हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नोट क्या कह रहा है कि ओनली सॉन दूस एक्सपेंसेस जो विच आर related to business activity, but not on personal expenses। हमने क्या लिखा, but not on personal expenses। तो personal expenses को नहीं शो करेंगे, जैसे लाइक इनकम टैक्स, प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं LIC कॉर्पोरेशन, COR कॉर्पोरेशन। और जैसे कि एनी एक्सपेंसेस पेड फॉर हाउस होल्ड। तो हमने क्या लिखा है कि एनी एक्सपेंसेस पेड फॉर हाउस होल्ड। एनी एक्सपेंसेस का मतलब कि घर खर्च के लिए अगर हम कोई खर्चा करें, तो मतलब ये जो खर्चे होते हैं ये सब किससे रिलेटेड होते हैं,
पर्सनली खर्चे होते हैं, और जब पर्सनली जो खर्चे होते हैं उसको हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं बनाते, क्योंकि ये एक तरीके से ड्राइंग्स का पार्ट माना गया, और जो ड्राइंग्स का पार्ट माना गया है तो अपन जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट होगा उसमें से हम क्या करेंगे, लेस करके लिखेंगे ड्राइंग्स। तो उसका रीजन हम तब देखेंगे। अब जैसे इनकम टैक्स है, अब इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, अभी बिजनेस का थोड़ी टैक्स है, तो जब बिजनेस का टैक्स नहीं है तो ऑनर ने जो इनकम कमाई थी वो पर्सनली गवर्नमेंट को क्या करेगा, उस इनकम पे टैक्स पे करेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। फिर आता है हमारे पास प्रीमियम ऑफ एलआईसी, मतलब जो हमने इंश्योरेंस करा रखा है। अब ये इंश्योरेंस बिजनेस का थोड़ी, ये तो बिजनेसमैन का पर्सनल इंश्योरेंस है, और बिजनेसमैन का जो पर्सनल इंश्योरेंस होता है तो इसका जो हम पेमेंट करेंगे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए हम इसको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दर्शाते। या फिर एनी एक्सपेंसेस पेड फॉर हाउस होल्ड, जैसे मान लो आज हमने बिजनेस से कोई खर्चा पे कर दिया, वो था हमारे घर का खर्चा, घरेलू खर्चा। अब जो घरेलू खर्चा होगा तो इट्स कॉल्ड क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। और जब वो ड्राइंग्स कहलाएगा तो कभी भी इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करेंगे, बल्कि जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना उस कैपिटल के ड्राइंग्स में, मतलब कैपिटल में से लेस करके दिखाते हैं ड्राइंग्स को। वो क्यों दिखाते हैं उसका रीजन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब बताएंगे। बस आपको तो ध्यान रखना है कि जनरली प्रॉफिट एंड लॉस में वही एक्सपेंसेस दिखाते हैं जो बिजनेस की नॉर्मल, मतलब बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो। लेकिन ये जो पर्सनल खर्चे होते हैं वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आते। ठीक है।